सपोज किसी एक्सटर्नल सिचुएशन के वजह से मार्केट क्रैश हो गया, जैसे कि कोविड हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, और ऐसे ही सिचुएशन में अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक भी नियर अबाउट 20-30% जो है वो गिर जाता है। लेकिन जब ये स्टॉक गिर जाता है तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन से स्टॉक में बाइंग करें या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो है वो अपने हाई से 20-30%, कहीं 40% जो है वो गिर जाता है। ऐसे में हम डिसीजन लेने में हमें आसानी नहीं होती है। अगर हमें इस कंपनीज के रिजल्ट पता हो, क्या रिजल्ट पता हो, तो हमें उसमें कन्विक्शन आता है कि हाँ, इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया था, इस कंपनी का ईयरली रिजल्ट अच्छा आया था, हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि फाइनली अगर कोई कंपनी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी जिसके रिजल्ट भी अच्छा आया है और उसके ईयरली रिजल्ट भी अच्छा है, तो भले ही वो फिलहाल 20-30% गिर गई हो, लेकिन जब मार्केट रिकवर होगा तो ज़रूर ये 20-30% नहीं, नियर अबाउट 40% का 50% का अपसाइड हमें दिखाएगी। ये डिपेंड रहता है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं। दोस्तों, इसीलिए हम लेके आए हैं आज ऐसी 5 कंपनियों के रिजल्ट जिसने इस Q4 में धमाका मचा दिया है, जिन कंपनियों ने 40% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने प्रॉफिट में अपसाइड दिखाया है। यानी नियर अबाउट विद इन 2 ईयर्स अपने प्रॉफिट को उसने 2x किया है। और इसमें से आखिरी वाली 2 कंपनियां जो है उसने 100% प्लस अपना प्रॉफिट किया है। यानी हर साल ये कंपनी जो है अपना प्रॉफिट 2x कर रही है। और उसमें से 4th नंबर वाली जो कंपनी है वो मेरी फेवरेट है, IT की कंपनी है, इसे मिस मत करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे सीखा जाता है और वेल्थ क्रिएट की जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी आज की पहली कंपनी जिसका नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जो कि IT कंपनी से बिलोंग करती है और जिस कंपनी ने बहुत सारे सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद में फार्मा हो गया, उसके बाद में रिटेल्स में भी है, फिनटेक में भी है, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट में भी है, पब्लिक में भी है। यानी एक कंप्लीट पैकेज हमें इस कंपनी में मिलता है। यानी कोई भी एक सेक्टर डाउन हो गया तो दूसरे सेक्टर से जो है अपना अर्निंग बढ़ाती है। ये जो है अपना ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ, उसके बाद में प्रॉफिट में ग्रोथ ये दिखा रही है। पिछले 5 सालों से नियर अबाउट 42% का प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है। और सेकंड थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि बाकी IT कंपनियां यहाँ पे गिर रही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक साल में इस कंपनी ने 180% का रिटर्न दिया है। यानी तो अपने पैसे को 3x किया हुआ है। ओके, और इसका मेन रीज़न है इसकी बैंकिंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ही कम है। मतलब नियर अबाउट 5% ही डिपेंडेंसी जो है इसकी बैंकिंग के ऊपर है। ये स्टॉक जो है वो रॉकेट बना हुआ है। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ने अपना जो है अपर सर्किट लगाया था। यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और जिसका ROCE जो है वो 29 का है और ROE जो है वो 27 का है। यानी एक्सेलेंट फंडामेंटल के साथ ये कंपनी हमें आगे बढ़ते हुए दिखती है। देखते हैं इसके कैसे है रिजल्ट्स। जब हम कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी ने कमाया है 182 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर था 139 करोड़, जो कि नियर अबाउट 30% की अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं कंपनी ने प्रॉफिट कैसा जनरेट किया है। लेट्स सी। ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट। कंपनी ने नियर अबाउट 25 करोड़ जो है इस क्वार्टर में कमाया है, जो कि लास्ट ईयर था 18 करोड़। मीन्स नियर अबाउट 45% की अपसाइड हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में दिख रही है। सेम EPS में भी यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट सेक्सॉफ्ट ने यहाँ पे इस क्वार्टर में दिखाया है। अगर अकोमोलेशन होता है, अगर कोई 10-15% की अगर गिरावट होती है, मुझे लगता है कि श्योरली आगे जाके कुछ कंपनी में इस गिरावट होगी। आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन ये मेरी कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है। अपना डिसीजन खुद ले और अपनी
एनालिसिस जो है वो खुद करें। सो देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है जिसके लगे बहुत बढ़िया रिजल्ट। सो दोस्तों हमारी आज की दूसरी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर और डिफेंस से बिलोंग करती है, उसका नाम है अवंतिल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इंडिया ने फिलहाल डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान और चाइना, जिससे कि भारत को बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए कंटिन्यूसली अपना ये जो डिफेंस का बजट है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली बढ़ा रही है और आगे जाके भी वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट का बजट जो है वो बढ़ता रहेगा तो ऐसी कंपनियों को ऑर्डर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, तो कंपनी जो है वो मोबाइल सैटेलाइट बनाती है। मोबाइल का जो सैटेलाइट जो रहता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो रहता है, ये बनाने का ये काम करती है। उसके बाद में वायरलेस कम्युनिकेशन जो रहता है वो भी ये कंपनी बनाती है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर में भी इस कंपनी का बहुत बढ़िया प्रेजेंस है। सो अगर डिफेंस में कोई कंपनी काम कर रही है, अगर उसको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो श्योरली ये कंपनी जो है वो आगे जाके ग्रो करेगी। और पिछले एक साल में ये कंपनी ने 56% के हमें रिटर्न दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो है 80% रेवेन्यू जो है वो डिफेंस से आता है। 80% रेवेन्यू जो है वो डिफेंस से आता है एंड नियर अबाउट 9% अपना रेवेन्यू जो है वो ये कंपनी R&D पे खर्च करती है। यानी नए नए सैटेलाइट डेवलप करना, नए नए वायरलेस कम्युनिकेशन डेवलप करना, इसके लिए जो है ये कंपनी काम करती है। और इसके क्लाइंट लिस्ट अगर देखेंगे ना दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा। यानी इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का अगर ट्रस्ट इसके ऊपर है तो श्योरली ये कंपनी आगे जाके ग्रो करने वाली है। सो क्लाइंट लिस्ट में देखते हैं तो इसरो, उसके बाद में है DRDO, उसके बाद में बोइंग, इसके बाद में इंडियन नेवी का फिलहाल ही इसको 12 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कितना? 12 करोड़ का। आपको लगा होगा कि 12 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन दोस्तों जिस कंपनी का मार्केट कैप ही 800 करोड़ का है, उसके लिए अगर 12 करोड़ का रेवेन्यू में जंप हो गया तो नियर अबाउट ये 40-50% की जंप होती है। सो दोस्तों ये बहुत बढ़िया कंपनी है। तो लिखते हैं ये कैसे आए इसके रिजल्ट, क्योंकि नियर अबाउट 51% का अपसाइड इसके प्रॉफिट में लगा है। लेट्स सी। सो दोस्तों अब हम आए हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। हम देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वार्टर कंपनी ने किया था 52 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर था 47 करोड़, यानी नियर अबाउट 10% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन प्रॉफिट में कैसी जंप है देखते हैं। लेट्स सी। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिख रहा है इस क्वार्टर 18 नियर अबाउट 11 करोड़, और जो कि लास्ट क्वार्टर था 7 करोड़, यानी नियर अबाउट 50% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर सेल्स तो है, वो सेल जो है वो तो जस्ट 10% बढ़ा है, लेकिन अगर प्रॉफिट देखेंगे तो नियर अबाउट 50% की जंप हमें यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रही है। इसका रीज़न देखेंगे तो रीज़न साफ है दोस्तों, कंपनी के मार्जिन्स। जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो कि पहले नियर अबाउट 21% के मार्जिन पे काम करती थी, अभी नियर अबाउट 36% का मार्जिन जो है वो कंपनी बना रही है। यानी बहुत बड़े मार्जिन के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए अवंतिल को। लेट्स सी द नेक्स्ट कंपनी। हमारे आज की तीसरी कंपनी जो है वो बिलोंग करती है डिफेंस, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी मैच में या फिर कोई भी टीम में ऑलराउंडर प्लेयर होना तो उस टीम के जीतने के चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई भी अगर बल्लेबाज नहीं खेलता है तो वो बॉलिंग करेगा, अगर बॉलिंग नहीं करेगा तो वो फील्डिंग करेगा, लेकिन अपना जो प्रेजेंस है उस पूरे मैच में वो छोड़ जाता है। और ऐसी ही ऑलराउंडर जो कंपनी है वो है हमारी एमटार टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, ये डिफेंस में भी काम करती है, ये क्लीन एनर्जी में भी है, वो उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी में है, और जो उसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 5 साल का 80% से भी ज़्यादा है। यानी नियर अबाउट हर साल अपने प्रॉफिट को 2x कर रही है कंपनी। ओके, और सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो नियर अबाउट 30% की सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है। एमटार के बारे में 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा तो आपको पता चल जाए कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। ये जो है
PSLV जो रॉकेट हमने लॉन्च किया था चंद्रयान के टाइम, दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा ये एमटर के बारे में। अगर आपने सुन ली तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, आगे जाके कितना बड़ा पोटेंशियल ये कंपनी रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, PSLV हमें पता है जो कि यहाँ पे मार्स में भेजा गया था। PSLV यान जो है वो मार्स में भेजा गया था और उसका इंजन जो है, इसका इंजन जो है इस कंपनी ने बनाया था। किसने? एमटर ने बनाया था। उसके बाद में ये GSLV जो कि चंद्रयान है, इसका इंजन भी इस कंपनी ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, तो पता चल सकता है कि कितनी बड़ी कंपनियों का ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर है। इसके क्लाइंट लिस्ट के बारे में देखा जाए तो इसका जो है इसरो, इसके क्लाइंट लिस्ट में देखा जाए तो इसका इसरो भी क्लाइंट है। उसके बाद में अपना DRDO भी क्लाइंट है, BHEL भी क्लाइंट है। उसके बाद में बोइंग जो अपना विमान बनाने वाली कंपनी है वो भी क्लाइंट है। इतने बड़े बड़े क्लाइंट जो है उसके पास है। राफेल भी इसका क्लाइंट है। क्लाइंट लिस्ट तो बहुत बढ़िया है। इस कंपनी ने, देखते हैं इस कंपनी ने कितने, इस क्वार्टर में कितने % का प्रॉफिट में जंप लगाया। लेट्स सी इसके रिजल्ट। दोस्तों अब हम हैं एमटर के क्वार्टरली रिजल्ट पे। जब हम देखते हैं कि तो यहाँ पे 196 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर था 199 करोड़। यानी हमें साफ साफ दिख रहा है कंपनी का सेल जो है वो यहाँ पे ट्वाइस हुआ है, यानी दुगना हुआ है। अगर सेल्स दुगना हुआ है तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ा है क्या, देखते हैं। लेट्स सी द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी जनरेट किया है 31 करोड़ इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर था 20 करोड़। मीन्स नियर अबाउट 55% की अपसाइड हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में दिख रही है और EPS अकॉर्डिंगली यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे कि कंपनी का डिफेंस का फ्यूचर है उस हिसाब से कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर बन सकती है। जरूर स्टडी कीजिए। हमारे आज की चौथी और मेरी फेवरेट कंपनी है जिसे आने वाला इंफोसिस भी कहा जाता है, उसका नाम है केसॉल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसका अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ का है, जो कि अभी ये कंपनी माइक्रो कैप से स्मॉल कैप में एंटर हुई है। और इसका अगर ROE देखेंगे, ROE 128 का है। ROCE देखेंगे तो इसका जो है ROCE 170 का है। यानी एक्सीलेंट फंडामेंटल के साथ ये कंपनी काम कर रही है और कंटिन्यूसली ये अपने इन्वेस्टर को ये पैसा बना के दे रही है। कितना पैसा बना के दे रही है देखते हैं। अभी जो है लास्ट ट्रेडिंग सेक्टर में वो 4%, उसके बाद में एक साल में इस कंपनी ने 140% का रिटर्न दिया है, यानी अपने पैसे को 2x किया हुआ है। अगर हम लाइफ टाइम देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है उतना ही दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप BSE की साइड पे देखें जाएंगे तो नियर अबाउट अपने पैसे को 35x किया है इस कंपनी ने, यानी 35,000 के रिटर्न्स हमें यहाँ पे इस कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। ओके, इस कंपनी का सेम सेक्सॉप जैसे ही इस कंपनी का बैंकिंग के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी कम है, उसके वजह से ये कंपनी जो है कंटिन्यूसली रॉकेट बनी हुई है। आगे जाके भी ये कंपनी जो है वो फिनोमिनस ग्रोथ हमें दिखाएगी। और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे हर साल 234% से पिछले 5 सालों से ये कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ा रही है, यानी 2x नहीं 3x कंपनी का प्रॉफिट जो है हर साल बढ़ रहा है। देखते हैं इस क्वार्टर कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। लेट्स सी द कंपनी का रिजल्ट। ये है केसॉल का क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें हमें दिख रहा है इस क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है 22 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 13.59। अगर हम कंपनी के नियर अबाउट मीन्स 50 to 55% की जंप हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू दिख रही है। तो देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा है, नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है। जब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि 7 करोड़ का हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 4.35, यानी नियर अबाउट हमें यहाँ पे 65% की जंप अपसाइड हमें कंपनी के प्रॉफिट में दिख रही है। सेम EPS में भी दिखेगा और कंपनी के मार्जिन्स में भी दिखेगा।
जो कि बहुत बहुत बढ़िया है। सो जरूर स्टडी कीजिए केसॉल इंडिया लिमिटेड को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। सो दोस्तों हमारी आज की पांचवी और आखिरी कंपनी जो कि 73 पे ट्रेड कर रही है, जो कि बैंकिंग सेक्टर से है, उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ दोस्तों, हमें तो पता है हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो ऊपर ही जाने वाली है। सो अगर आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाने वाली है तो कंपनी का या फिर पूरे इकोनॉमी का बैंकिंग सेक्टर भी उस हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जो है लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक में अगर पैसा लगाते हो तो उसके बहुत लो चांसेस है कि आपका पैसा बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं HDFC ने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं हमें। सो अगर हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है और हमें अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें जो छोटे छोटे बैंक है, स्मॉल बैंक, उसमें ही हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो ऐसे ही बैंक में ढूंढनी चाहिए जिसका जो है रिजल्ट अच्छा है या फिर उसके NPA कम हुए हो, उसका कासा का भी रिजल्ट अच्छा है। सो ये तीनों एंगल से जो कंपनी ने इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस दिखाया वो एक्सेलेंट है। यानी मैं आउट ऑफ 5 इस कंपनी को 4.5 स्टार हमें यहाँ पे देख सकते हैं। इस जो कि एक बड़ी कंपनी कर रही है, जो कि HDFC कर रही है, जो कि ICICI कर रही है, जो कि कोटक कर रही है, इतनी छोटी कंपनी उसके हिसाब का परफॉर्मेंस या फिर उस हिसाब से रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया है। सो देखते हैं इस कंपनी के कैसे आए इसके रिजल्ट। सो दोस्तों हम सीधे आए इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। देख सकते हैं यहाँ पे 6424 का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर था 4554, यानी बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे रेवेन्यू में दिख रही है। सो देखते हैं ऐसी ही जंप क्या प्रॉफिट में भी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं तो 816 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर था 352 करोड़ का, यानी नियर अबाउट 132% की प्रॉफिट में जंप हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि फिनोमिनस है। बढ़िया जंप हमें यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के इसमें दिख रही है। सो कंपनी के मार्जिन जो है वो भी मार्जिन उस हिसाब से बढ़े। सो बहुत बढ़िया काम हमें एक स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पे दिख रही है। सो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियाँ जिसने बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें यहाँ पे पेश किए हुए हैं और आगे जाके मल्टीबैगर बनने का ये कंपनियाँ पोटेंशियल रखती है। और ज़रूर स्टडी कीजिए इन कंपनियों को, जो कि आपके पैसे को वेल्थ में क्रिएट कर सकती है। सो दोस्तों लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जुड़िए हमारे साथ, जहाँ पे पैसा नहीं वेल्थ क्रिएट की जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।